नमस्कार दोस्तों, क्वालिटी ऑफ इंडिया के इस प्रोग्राम में मैं आर्यन विश्वकर्मा आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट हर एक प्रोफेशनल्स के लिए एक इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट होता है और प्रोफेशनल लाइफ, इनफैक्ट प्रोफेशनली नहीं, पर्सनल लाइफ में भी हमको अपने लाइफ को मैनेज करने के लिए समय को सही तरीके से मैनेज करना बहुत ज़रूरी होता है। खैर, एक तरीके से कहें तो हम समय को तो मैनेज नहीं कर सकते हैं या टाइम को तो मैनेज नहीं कर सकते हैं, हम अपने आप को व्यवस्थित रखते हैं या अपने आप को मैनेज करते हैं, ठीक है ना। इसको ही हम टाइम मैनेजमेंट कहते हैं, ठीक है ना। तो अगर रोज के समय को अगर देखा जाए तो 24 घंटे का टाइम सबके लिए होता है, सबके लिए बराबर ही होता है। अब उस टाइम को यानी कि 24 घंटे का जो हमारा डेली का जो टाइम है, जो कि हर एक के लिए बराबर ही होता है, उसको सही तरीके से हमको इस्तेमाल करना है। अब प्रोफेशनल लाइफ में या पर्सनल लाइफ में बहुत सारे एक्टिविटी सबके जिंदगी में होती है ना। उन एक्टिविटीज में से कुछ इंपॉर्टेंट होगा, कुछ अर्जेंट होगा, कुछ अभी करना है, कुछ बाद में करना है, कुछ खुद करना है, कुछ किसी और से करवाना है। इन सारे चीजों को अगर सही तरीके से अगर आप मैनेज कर पाएं तो आपका लाइफ जो रहेगा व्यवस्थित रहेगा। अल्टीमेटली इन्हीं को मिला जुला के ही हम अलग अलग टूल्स, टेक्निक्स या मेथोडोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। तो हम इस प्रोग्राम में कुछ ऐसे 9 इंपॉर्टेंट टेक्निक्स को समझने वाले हैं जो कि आपको आपके लाइफ को या आपके जो समय है, टाइम है, उसको बेहतर तरीके से मैनेज करने में आपको मदद करेंगे, है ना। तो 9 टेक्निक्स, टाइम मैनेजमेंट के टेक्निक्स हम जानने वाले हैं जो कि आपके लाइफ को ज्यादा व्यवस्थित करने में मदद करेंगे। तो अंत तक हमारे साथ बने रहें और इस वीडियो को पूरा देखें और कमेंट में बताएं कि इसमें से कौन सा टेक्निक आपको ज्यादा सुटेबल लगा। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला जो टेक्निक है दोस्तों, ये इंडस्ट्री में काफी इस्तेमाल किया जाता है, पैरेटो एनालिसिस। इसे हम 80-20 रूल भी कहते हैं। इसे विल्फ्रेडो पैरेटो ने डेवलप किया था, इटालियन इकोनॉमिक्स है, इन्होंने डेवलप किया था। और इनका कहना था कि जो हमारे पास में एक्टिविटीज रहती हैं वो सारे एक्टिविटीज आप सब पर काम करोगे पॉसिबल नहीं होता है, हमें प्रायोरिटाइज करना होता है। तो प्रायोरिटाइज करने के लिए हम 80-20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल करते हैं, यानी कि 20% ऑफ दोज एक्टिविटीज विच आर हैविंग मैक्सिमम इंपैक्ट और 80% ऑफ द इंपैक्ट ऑन द बिजनेस, ऑन द पर्सनल लाइफ, जो भी है ना, हम उस पर काम करें, उस पर अटैक करें। यानी कि 20% एक्टिविटीज जो कि 80% इंपैक्ट डाल रही है उस पर आप फोकस करो तो आपका क्या होगा, रिजल्ट बेटर आएगा। ये हमारा है पैरेटो प्रिंसिपल। अब इस पैरेटो प्रिंसिपल को हम प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए, एनालिटिकल थिंकिंग में इस्तेमाल करते हैं। काफी सारे हमारे जो क्वालिटी के जो एनालिसिस वगैरह होते हैं इसमें हम पैरेटो प्रिंसिपल का काफी इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जिसमें हम 80-20 रूल में इन 20% का जो एरिया रहता है ना, या एफर्ट्स रहता है, जिससे कि हमारा 80% का हमारा रिजल्ट मिलता है, हम इस पर फोकस करते हैं। दूसरा जो हमारा टेक्निक है दोस्तों, इसे हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। अब पोमोडोरो जो है ये इटालियन वर्ड है। टमाटो को इटली में पोमोडोरो कहते हैं, ठीक है ना। तो इसका जो डेवलपमेंट है इसको किया था फ्रांसिस्को सिरिलो ने किया था 1980s में, और उन्होंने किचन टाइमर का इस्तेमाल किया था जो कि देखने में टमाटर की तरह था, इसलिए इसको हम पोमोडोरो टेक्निक के नाम से जानते हैं, ठीक है ना। तो पोमोडोरो टेक्निक में क्या होता है, एक ऐसा टेक्निक है जो कि कहता है कि ब्रेक डाउन योर वर्क इनटू इंटरवल्स, मतलब लगातार काम को मत करो, कुछ कुछ ब्रेक ले लो, है ना। मतलब काम को छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ लो और छोटा छोटा ब्रेक ले लो, थोड़ा सा अपने आप को एनर्जाइज करो, फिर से दूसरा पोर्शन जो है शुरू करो, है ना। इस टेक्निक को हम कहते हैं पोमोडोरो टेक्निक। तो ये क्रिएटिव थिंकर्स के लिए और ऐसे लोग जो कि लगातार लंबा एक्टिविटी करने के बाद में थक जाते हैं, जल्दी परेशान हो जाते हैं, मैनेज नहीं कर पाते हैं, उनके लिए बहुत ही सूटेबल टेक्निक है। अब अगर पोमोडोरो टेक्निक की बात करते हैं तो इसमें ब्रॉड लेवल में जो ओरिजिनल टेक्निक था इसमें 6 स्टेप्स होते हैं। पहला स्टेप होता है, पहले तो डिसाइड कर लीजिए टास्क क्या है, क्या टास्क करना है, और उसका आपको टाइमर सेट करना होता है, ठीक है ना। टिपिकली जो होता है 25-25 मिनट का ब्रेक के हिसाब से एक्टिविटी को ब्रेक किया जाता है, ठीक है ना। टास्क पर काम कीजिए और उसके बाद में टाइमर जो रहेगा रिंग करेगा और आपको शॉर्ट ब्रेक लेना है, ठीक है ना। टिपिकली 5 से 10 मिनट का ब्रेक लेना, मतलब
आपका जो बड़ा सा एक्टिविटी है उसको आपने छोटे छोटे पोर्शन में तोड़ लिया है। आपने पहला पोर्शन कंप्लीट किया, जैसे कि 25 मिनट काम कंप्लीट कर लिया, छोटा सा ब्रेक ले लिया, है ना, 5 मिनट का ब्रेक ले लिया, और उसके बाद में फिर से दोबारा सेकेंड पोर्शन शुरू कर लिया, है ना। गो बैक टू स्टेप 2 एंड रिपीट अंटिल यू कंप्लीट 4 पोमोडोरी, है ना। पोमोडोरी जो है ये प्लूरल हो गया। और इस तरीके से आप ब्रेक कर करके क्या करते हैं, एक्टिविटीज को कंप्लीट करते हैं। और 4 पोमोडोरी कंप्लीट होने के बाद में फिर आप एक लंबा ब्रेक लेते हैं, जो कि टिपिकली 20 से 30 मिनट का होता है, ठीक है ना। तो ये टेक्निक भी काफी लोग इस्तेमाल करते हैं, जो कि बड़े प्रोजेक्ट को, बड़े एक्टिविटीज को, जो कि लंबा चलने वाला होता है, और अगर किसी को लगता है कि लंबा एक साथ में काम करने के बाद में थोड़ी सी क्या बोलते हैं, बोरियत महसूस होती है ना, उसके लिए ये टेक्निक काफी कामगार होता है। थर्ड जो हमारा टेक्निक है दोस्तों टाइम मैनेजमेंट का, वो है इसेनहावर मैट्रिक्स। तो इसेनहावर मैट्रिक्स जो है दोस्तों, ये हमें हमारे एक्टिविटीज को इन ग्रिड्स में डिवाइड करने में मदद करता है, जिससे कि हम चीजों को प्रायोरिटाइज कर पाते हैं और बेहतर तरीके से फोकस कर पाते हैं। तो ग्रिड जो आप देख रहे हैं, तो वर्टिकली हमारे पास में जो एलिमेंट हैं वो है इंपॉर्टेंट एंड नॉट इंपॉर्टेंट, और हॉरिजेंटली हमारा जो ग्रिड है वो है अर्जेंट एंड नॉट अर्जेंट। यानी कि वर्टिकली 2 एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट नॉट इंपॉर्टेंट, और अर्जेंट नॉट अर्जेंट हो गया हमारा हॉरिजेंटल में। तो यहां पर 4 क्वाड्रेंट बन रहे हैं, है ना। तो पहला क्वाड्रेंट अगर इसको हम लोग मानते हैं, तो ये वो एक्टिविटी हो जाएंगे जो कि हो जाएगा अर्जेंट भी है और इंपॉर्टेंट भी है ना। इसको कलर कोडिंग भी किया गया है ग्रीन कलर्स में, मतलब डू इट नाउ, इंपॉर्टेंट भी है आपके लिए और अर्जेंट भी है, इसको आपको करना है और फटाफट करना है, पहले करना है, ठीक है ना। दूसरा क्वाड्रेंट जो यहां पर आ रहा है, ये क्या है, नॉट अर्जेंट है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो इसमें क्या कर सकते हैं, डिसाइड कीजिए, शेड्यूल कीजिए और उसको टाइम दीजिए। अभी नहीं करूंगा, इसको कल सुबह करता हूं या कल दोपहर करता हूं, मतलब शेड्यूल बना के इसको होल्ड करना है, लेकिन प्लान करके इसको कंप्लीट करना है, क्योंकि काफी इंपॉर्टेंट है, लेकिन अभी अर्जेंट नहीं है, इसलिए अभी तुरंत नहीं कर रहा हूं, इसको हम बाद में कर रहे हैं, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट हमारा जो है ये वाला, ये डेलीगेट वाला एरिया है, यानी कि ये अर्जेंट तो है लेकिन इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है ना। हम क्या करेंगे, चूंकि इंपॉर्टेंट नहीं है, हम इसको डेलीगेट कर देंगे। किसी जूनियर को हमने दे दिया, कॉम्पिटेंट बंदा होना चाहिए कि भैया तुम इसको मैनेज कर लो, है ना। हु कैन डू इट फॉर यू, मतलब आपके बिहाफ में आपने अपने जूनियर को, जो कि कॉम्पिटेंट बंदा है, आपने डेलीगेट कर लिया, ठीक है ना। थर्ड क्वाड्रेंट उसके लिए हो गया। फोर्थ क्वाड्रेंट क्या हो गया, अब ये जो है ये इंपॉर्टेंट भी नहीं है और अर्जेंट भी नहीं है ना। तो ये क्या हो गया, डिलीट और एलिमिनेटेड। नॉट अर्जेंट भी है और नॉट इंपॉर्टेंट में है ना। यानी कि हर तरीके से देखें तो ये काम का नहीं है। तो ऐसे एक्टिविटीज को आप हटा ही दो लिस्ट से, बेटर रहेगा, जो कि ना ही इंपॉर्टेंट है ना ही अर्जेंट है ना, यानी कि आपके लिए टाइम किलर है, ठीक है। तो इसको डिलीट कीजिए और एलिमिनेट कीजिए। इस तरीके से आप एसेनहावर मैट्रिक्स का इस्तेमाल कर सकते हैं, है ना, इंपॉर्टेंट, अनइंपॉर्टेंट, अर्जेंट और नॉट अर्जेंट के एक्टिविटीज को डिस्ट्रीब्यूट करने के लिए। तो ये भी काफी इंपॉर्टेंट दोस्तों टेक्निक माना जाता है टाइम मैनेजमेंट का। चौथा जो टेक्निक है दोस्तों, इसे हम कहते हैं पार्किंसंस लॉ। और पार्किंसंस लॉ क्या बोलता है, द लॉ इज बेस्ड ऑन द आइडिया दैट द अमाउंट ऑफ टाइम यू गिव योरसेल्फ टू कंप्लीट अ टास्क इज द अमाउंट ऑफ टाइम इट विल टेक यू टू कंप्लीट दैट टास्क। ये बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, और ये प्रैक्टिकली भी इस सिनारियो में काम करता है। यानी कहने का मतलब है, अगर एक काम है, आप जितना समय उसको दोगे वो उतना समय ही लेगा कंप्लीट होने के लिए। कहने का मतलब है, अगर मान लेते हैं कि आपका ऑफिस का एरिया है, उसको अगर सफाई करनी है, किसी को अगर आप दिन भर का टाइम दोगे सफाई करने के लिए तो दिन भर ही लगाएगा। किसी को अगर आप 2 घंटे का टाइम दोगे कि 2 घंटे में सफाई करना है, वो 2 घंटे में कंप्लीट कर लेगा। और किसी को अगर आप 1 घंटे का समय देते हो कि 1 घंटा में सफाई करना है, वो 1 घंटे में सफाई करके कंप्लीट कर लेगा। यानी कि काफी सारे टाइम में क्या होता है, ये लोगों का माइंडसेट बन जाता है कि 2 घंटा मेरे पास में टाइम है, उसी हिसाब से एक्टिविटी को ढीले ढाले तरीके से, स्लो तरीके से करता रहेगा, है ना। तो ये क्या होता है, माइंडसेट को भी ये इंपैक्ट करता है, ठीक है ना। तो ये टालम टोल, प्रोक्रास्टिनेशन करने वाले लोगों के लिए ये काफी कारगर होता है, ठीक है ना। यानी कि उनको टाइम ऐसा दिया जाए या खुद को वो टाइम इतना दें कि उसी टाइम में वो कंप्लीट करें।
ज्यादा समय दोगे तो फिर क्या होगा, टलता रहेगा और ये धीरे धीरे होता रहेगा, ठीक है ना। पीपल दैट वर्क वेल अंडर प्रेशर, काफी सारे लोग जो रहते हैं प्रेशर में ही काम करना पसंद करते हैं। कहने का मतलब होता है कि उनको अगर आप डिटेक्ट करें, बताएं कि भैया 2 घंटे में कंप्लीट करके दे दो, 3 घंटे में कंप्लीट करके दे दो, तो उसी हिसाब से काम करेंगे। अगर उनको आपने बोला कि 1 सप्ताह के अंदर में ये डॉक्यूमेंट कंप्लीट करके देना है, तो वो धीरे धीरे करते रहेंगे या हो सकता है उसको भूल भी जाएं। सेम चीज को अगर आपने बोला कि 3 घंटे में कंप्लीट करके दे दो, तो 3 घंटे में वो कंप्लीट करके आपको पकड़ा देंगे, ठीक है ना। तो ये जो है पार्किंसंस लॉ, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टेक्निक है, या कहने का मतलब एक लॉ है जो कि टाइम मैनेजमेंट में इस्तेमाल किया था। 5वां जो टेक्निक है दोस्तों, इसे कहते हैं हम टाइम ब्लॉकिंग मेथड, है ना। शॉर्ट में इसे कहते हैं TBM भी कह सकते हैं, टाइम ब्लॉकिंग मेथड, ठीक है। ये मेथड क्या कहता है, तो TBM मेथड या टाइम ब्लॉकिंग मेथड कहता है कि आपके जो टास्क हैं वो दिन के अलग अलग टाइम के हिसाब से आप उसको ब्लॉक कर दो, है ना। जैसे कि मॉर्निंग का टाइम है, मुझे ये करना है, 11 से 12 मुझे ये करना है, लंच इतना बजे करना है, लंच के बाद मुझे ये करना है, मुझे टीम के साथ मीटिंग करनी है तो लंच के बाद का टाइम करना है, शाम को एक बार मुझे रिव्यू करना है ओवरऑल में दिन भर में क्या हो गया। इस तरीके से दिन का जो अलग अलग टाइम रहेगा उसको आप ब्लॉक कर दो अलग अलग एक्टिविटी के हिसाब से, ताकि उस टाइम में चीजें शेड्यूल हो जाए और आप उसको रिव्यू करके उस हिसाब से कंप्लीट करो। अब ये किसी भी तरीके से हो सकता है, पर्सनल लाइफ की एक्टिविटी हो सकती है कि दिन में मुझे मॉर्निंग में ये करना है, मॉर्निंग में उठने के बाद में मुझे 5 बजे उठना है, उठने के बाद मुझे वॉक करने के लिए जाना है, ठीक है ना, या आने के बाद में वॉक करके मुझे बैडमिंटन खेलना है, फिर उसके बाद में ऑफिस के लिए तैयार होना है, फिर उसके बाद में ऑफिस जाना है, ऑफिस में मुझे मॉर्निंग मीटिंग करनी है 9 से लेके 9:30 तक, ठीक है ना, फिर बॉस के साथ में मुझे रिव्यू करना है 11 बजे वगैरह वगैरह, इस तरीके से लंच इतना बजे करना है। तो आपने क्या किया, टाइम ब्लॉकिंग मेथड का आपने इस्तेमाल किया। आपने डे के जो एक्टिविटीज हैं, चाहे वो पर्सनल लाइफ हो चाहे प्रोफेशनल लाइफ हो, जो भी हो, आपने अलग अलग हिस्सों में ब्लॉक कर दिया। नेक्स्ट जो टेक्निक है दोस्तों, ये है GTD मेथड, यानी कि गेटिंग थिंग्स डन मेथड। गेटिंग थिंग्स डन मेथड क्या बोलता है, दिस हेल्प्स यू मूव प्लान टास्क असाइड बाय रिकॉर्डिंग देम ऑन अ पीस ऑफ पेपर एंड देन ब्रेकिंग देम डाउन इनटू एक्शनेबल वर्क आइटम। यानी कि आपका जो टास्क है, अगर टास्क है कोई बड़ा टास्क है, उसको आप छोटे छोटे हिस्सों में तोड़ दीजिए और उसको फिर उसके बाद में रिव्यू करने के बाद में प्रॉपर्ली ऑर्गेनाइज करके उसको एग्जीक्यूट कीजिए। यानी कि बड़े टास्क को छोटे छोटे पोर्शन में जब आप उसको तोड़ के एग्जीक्यूशनेबल चंक में आप उसको अगर डिस्ट्रीब्यूट करके अगर आप उसको एग्जीक्यूट करते हैं, तो प्रॉपर्ली रिव्यू करने में, मैनेज करने में आपको मदद मिलती है, ठीक है ना। तो गेटिंग थिंग डन या GTD मेथोडोलॉजी जो होता है, इसको हम ब्रॉड लेवल में 5 स्टेप में डिवाइड कर सकते हैं। पहला स्टेप हो गया कैप्चर, यानी क्या करना है, कलेक्ट टास्क आइडियाज एंड रिमाइंडर्स, इनपुट कलेक्ट कर लीजिए। फिर उसके बाद में सेकंड स्टेप रहेगा प्रोसेस, रिव्यू ईच आइटम एंड आस्क योरसेल्फ व्हाट इज दिस। जो कंटेंट आपने कलेक्ट किया सबको एक एक करके रिव्यू कीजिए, समझिए, प्रोसेस कीजिए उसको, और प्रोसेस करने के बाद में उसको ऑर्गेनाइज कीजिए, है ना। कौन सा एक्टिविटी कब करना है, कैसे करना है, उसको आपने ऑर्गेनाइज कर लिया। ऑर्गेनाइज करने के बाद में उसको एग्जीक्यूट कीजिए और उसको रिव्यू करते रहिए, सही चल रहा है ना, और कंप्लीट कीजिए टास्क को। इस तरीके से GTD मेथोडोलॉजी काम करता है। यह भी काफी इंपॉर्टेंट टेक्निक है टाइम मैनेजमेंट का। नेक्स्ट जो टेक्निक है दोस्तों, इसे कहते हैं हम रैपिड प्लानिंग मेथड, RPM मेथड कहते हैं, जिसे कि टोनी रॉबिन्स ने डेवलप किया था। तो टोनी रॉबिन्स की देन है रैपिड प्लानिंग मेथड। इनका क्या कहना है कि आप जैसे अपने ब्रेन को कंडीशन करते हैं उसी हिसाब से ब्रेन भी काम करता है। यानी कि ब्रेन को कंडीशन कीजिए कि क्या चाहिए, क्या रिजल्ट चाहिए, कब क्या कंप्लीट करना है, उसी हिसाब से आपका ब्रेन भी फंक्शन करने लगता है। तो अगर हम लोग RPM को अगर हम लोग तोड़ के समझना चाहें तो इसमें 4 क्रिटिकल एलिमेंट होते हैं। क्रिएट ए लिस्ट, एक्टिविटीज का लिस्ट बनाइए। क्राफ्ट RPM प्लान, उसका प्लान बनाइए। एस्टैब्लिश एंड शेड्यूल, एस्टैब्लिश कीजिए, शेड्यूल बनाइए और उसको एग्जीक्यूट कीजिए, ठीक है ना। और सेलिब्रेट कीजिए, सक्सीड हो रहे हैं, सेलिब्रेट कीजिए। तो ये 4 इंपॉर्टेंट हिस्से होते हैं रैपिड प्लानिंग मेथड के। नेक्स्ट जो टेक्निक है दोस्तों, इसे कहते हैं हम पिकल जार थ्योरी। तो पिकल जार थ्योरी क्या कहता है, ये बेसिकली बोलता है आपको कि हमारे जो प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ में जो एक्टिविटीज रहती हैं, बहुत सारे तरह के एक्टिविटीज वगैरह होती हैं, उसको हमें प्रायोरिटाइज करना आना चाहिए। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक पिकल जार, अचार का जार या मर्तबान जिसे हम कहते हैं टिपिकली इंडिया में,
मर्तबान में अगर आप इसमें देखिए 3 तरह की चीजें हैं, सैंड्स हैं, बालू हैं, पेबल्स हैं, छोटे छोटे पत्थर, और रॉक्स, बड़े पत्थर भी हैं। तो ये जो छोटे छोटे पत्थर जो देख रहे हैं ये जो हैं ये पेबल्स हैं, ठीक है ना, ये पेबल्स हैं। और बड़े पत्थर जो हैं ये रॉक्स हैं, और छोटे छोटे जो दाने देख रहे हैं ये रेत हैं या सैंड है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब है यहां पर जो सैंड है, लेस इंपॉर्टेंट टास्क एंड सोर्सेस ऑफ डिस्ट्रैक्शन। सैंड जो है, बालू जो है, रेत जो है, ये सब बेकार की चीजें हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं। आप अगर अपने डे को अगर आप एनालाइज करोगे तो पाओगे कि ऐसे बहुत सारी चीजें होती रहती हैं जो कि टाइम वेस्टर्स हैं। बार बार मोबाइल मैसेज आ रहा है, टैं 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 बज रहा है, आप देखे जा रहे हैं उसको, है ना। मैसेज देखा, मैसेज बाद में चले गए रील्स में, उसको देखा और लगे हुए हैं। ये सब क्या है? सैंड्स हैं, मतलब टाइम वेस्टर्स हैं, डिस्ट्रैक्शंस हैं, है ना। तो इस तरह के डिस्ट्रैक्शन, बार बार आप इधर उधर झांक रहे हैं, किसी से गप मार रहे हैं, ठीक है ना, वो सब क्या है? डिस्ट्रैक्शंस। लोग आके बार बार पूछ रहे हैं, ऐसे कोई चीजें जो कि डिस्ट्रैक्शंस हैं। तो इन डिस्ट्रैक्शन में अगर आप लगे रहोगे तो आप अपने डे को प्रॉपर तरीके से मैनेज नहीं कर पाएंगे। तो अगर आपने मर्तबान को सैंड से भर दिया तो पेबल और रॉक को भरने की जगह नहीं बचेगी। सैंड क्या हो गया? डिस्ट्रैक्शंस। पेबल्स, छोटे पत्थर जो हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे? स्मॉलर टास्क विथ ए लोअर अर्जेंसी। छोटे छोटे टास्क, अर्जेंसी कम है ना। और बड़े पत्थर जो हैं क्या हैं? जॉब विथ हाई प्रायोरिटी एंड इंपॉर्टेंस, जो कि ज्यादा इंपॉर्टेंट है और प्रायोरिटी भी उसकी हाई है। तो पहले अगर रेत भर दोगे तो आपका छोटा पत्थर बड़ा पत्थर कैसे भरना है? रेत और छोटे पत्थर भर दिए तो भी बड़े पत्थर नहीं भर पाएंगे। तो करना क्या चाहिए? पहले बड़े पत्थर को भरिए, अच्छी तरह से हिला दीजिए, फिर उसमें छोटे छोटे पत्थर डाल दीजिए, फिर से उसको हिला दीजिए। अब जो जगह बच गई थोड़ा बहुत रेत डाल दीजिए, है ना। कहने का मतलब होता है हमें हमारे लाइफ को भी इसी तरीके से मैनेज करना है। पिकल जार थ्योरी। पहले फोकस कीजिए रॉक्स पे। लाइफ का जो क्रिटिकल एम्बिशन आपका है, जो गोल है, जो भी आपका प्रोफेशनल है या प्रोफेशन है या आपका जो पर्सनल लाइफ में आप जो गोल अचीव करना चाहते हैं, तो वो जो बड़े बड़े जो गोल हैं वो आपके लिए हो जाएंगे रॉक्स। पहले उसके लिए समय दीजिए, है ना। उसके बाद आ जाएगा पेबल्स। छोटे छोटे टास्क है जो कि आपके गोल को अचीव करने में फैसिलिटेट करेंगे, ठीक है ना। तो पहला समय गोल के लिए, गोल को अचीव करने के लिए जो एक्शनेबल पॉइंट्स रहेगा वो हो जाएंगे आपके लिए पेबल्स। और ये सैंड जो है ऐसे डिस्ट्रैक्शंस रहते हैं, थोड़ा बहुत तो होता ही है ना, थोड़ा बहुत, लेकिन उसको बाद में भरना है। पहले समय देंगे रॉक्स को, फिर पेबल्स को, फिर बचेगा तो थोड़ा बहुत देख लेंगे सैंड्स को। लेकिन अगर आप उल्टा चलोगे, सैंड को टाइम दे दिया आपने, डिस्ट्रैक्शन में लगे रहे, तो फिर आपका पेबल्स पर और रॉक्स पर टाइम नहीं बचेगा, ठीक है ना। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, पिकल जार थ्योरी। और हमारा जो नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है दोस्तों, ये ईट दैट फ्रॉग टेक्निक। तो दोस्तों इस नाम से एक किताब भी है, काफी फेमस किताब है, ब्रायन ट्रेसी के द्वारा लिखा हुआ ईट दैट फ्रॉग। आप चाहें तो इस किताब को भी पढ़ सकते हैं। 21 ग्रेट वेज टू स्टॉप प्रोक्रास्टिनेशन, ठीक है ना, एंड गेट मोर डन इन लेस टाइम। तो टाइम मैनेजमेंट के लिए बहुत अच्छी किताब जानी जाती है ईट दैट फ्रॉग। कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? फ्रॉग का मतलब होता है ऐसा बड़ा टास्क या गोल, इंपॉर्टेंट चीज। ईट मतलब खाना, लिटरली खाना नहीं है, मतलब उस टास्क को खत्म करो, किल करो। बहुत बार क्या होता है, हमारे जो इंपॉर्टेंट चीजें रहती हैं, इंपॉर्टेंट टास्क रहता है, हम उसको टालते रहते हैं। तो प्रोक्रास्टिनेशन जो रहता है, टालम टोल जो रहता है, ये बहुत बड़ा किलर है बहुत सारे लोगों के लाइफ में। बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज रहते हैं, हम उसको टालते रहते हैं, यार इसको कल करेंगे, परसों करेंगे, वीकेंड में करते हैं, अगले महीने देखते हैं, अगले साल देखते हैं ना, क्या जल्दी है। और उस चक्कर में क्या होता है, चीजें टलती रहती है। तो ये कॉन्सेप्ट क्या बोलता है? ईट दैट फ्रॉग, इंपॉर्टेंट टास्क है, खत्म करो उसको, टालम टोल मत करो, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट यही है। तो कहने का मतलब है इंपॉर्टेंट टास्क जो है उसको आइडेंटिफाई कीजिए, प्रायोरिटाइज कीजिए और उसको पहले खत्म कीजिए। कौन सा टेक्निक आपको लगता है कि आपको कैरियर में, आपको आगे बढ़ाने में, आपका टाइम को बेटर तरीके मैनेज करने में ज्यादा हेल्पफुल हो सकते हैं? कमेंट में लिख के हमको बताइए। और हाँ दोस्तों, टाइम मैनेजमेंट का हमारा एक्सक्लूसिव कोर्स भी है। आप क्वालिटी हब इंडिया के एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हैं, एंड्रॉयड और iOS के स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं। वहां पर आपको टाइम मैनेजमेंट का कोर्स मिल जाएगा बहुत ही नॉमिनल चार्जेस में, जहां पर कि आपको बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेगी और आप अपने लाइफ को बेटर तरीके से मैनेज कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, क्वालिटी हब इंडिया एक सर्टिफिकेशन बॉडी भी है। अगर आपको अपनी कंपनी में
ISO सर्टिफिकेशन करवाना है या कोई कैरियर को आगे बढ़ाने के लिए कोर्सेज वगैरह करनी है तो हमारे पास में ढेरों कोर्सेज हैं। सेल्फ के लर्निंग कोर्सेज अवेलेबल हैं। अगर आप अपनी कंपनी में क्लासरूम ट्रेनिंग प्रोग्राम करवाना चाहते हैं तो उसके लिए भी हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। साथ ही साथ किसी तरह के बिजनेस कंसल्टिंग भी करनी है तो उसके लिए भी हम कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चैनल पर दोस्तों नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को क्लिक कर लें और हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहें। अगले वीडियो में दोस्तों फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद।